हाय एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 12th अकाउंट्स डिबेंचर्स टॉपिक का थर्ड वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसमें आई विल जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि शेयर्स में हम लोग सेम कॉन्सेप्ट इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हम लोग कर चुके हैं। तो फॉर मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोग मेरी वो वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो अभी मैं छोटा सा बता देती हूँ। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब कि किसी पार्टी को आप डिबेंचर्स दे रहे हैं और बदले में आप उससे कैश ना लेके आपने उससे कोई एसेट लिया है। तो आपने डिबेंचर इशू करे हैं और फॉर कंसिडरेशन में आपने कैश नहीं लिया, कंसिडरेशन में आपने क्या किया है, कोई एसेट्स परचेज किया है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। एक्स लिमिटेड ने एसेट्स परचेज किए वाई लिमिटेड से। अब एक्स ने परचेज किए वाई से, तो इसमें वाई आपका क्या हो जाएगा, वाई आपका वेंडर हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी ली, वैसे तो प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख की थी, लेकिन उन्होंने ली कितने में है, अल्टीमेट सेटलमेंट 18 लाख में हुई है, तो हम एंट्री यहाँ पे 18 लाख से करेंगे। ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग 30 लाख के थे, बट सिंस आपने लिए 42 लाख के हैं, तो एंट्री विल बी डन फॉर 42 लाख रुपीज। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 55 लाख, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन आपको डायरेक्टली गिवन है, जिसमें से आपने 10 लाख रुपीज की कैश में पेमेंट की और बाकी में आपने क्या किया, डिबेंचर्स इशू किए 8%। यहाँ पे क्या होगा, 8% का कुछ नहीं करना आपको, इट इज जस्ट डिबेंचर का नाम। दैट मीन्स एक डिबेंचर पे हमें कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 8%। फेस वैल्यू का 8% हमें डिबेंचर होल्डर को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 100 रुपीज का एक डिबेंचर था एंड दीज डिबेंचर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 100 की फेस वैल्यू थी, 20% यानी कि 20 रुपीज का प्रीमियम था, तो आपका एक डिबेंचर कितने का हो गया, 120 रुपीज का हो गया। आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री आपने प्लांट परचेज किया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आप क्या करेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने की आपने परचेज की, 18 लाख की परचेज की है। उसके बाद आपका नेक्स्ट एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने का आपकी सेटलमेंट हुई है, 42 लाख की सेटलमेंट हुई है। एंड परचेज कंसिडरेशन आपकी कितने रुपीज की है, परचेज कंसिडरेशन आपकी है 55 लाख रुपीज की। अब देखिए, अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो वो गुडविल होता है, अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रहा है तो वो आपका क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। ये भी हम ऑलरेडी शेयर्स वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। उसका इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा 5 लाख रुपीज का। क्यों, क्योंकि इसका टोटल 60 लाख आ रहा था, इसका 55 लाख। रिमेनिंग आपका क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा था। अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आता है तो वो कैपिटल रिजर्व होता है, और अगर वही बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आए तो वो क्या होता है, गुडविल होता है, ठीक है। तो ये आपकी परचेज की एंट्री हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10 लाख रुपीज क्या किए हैं उसने, 10 लाख रुपीज आपको कैश पेमेंट करनी है। तो कैश पेमेंट की सिंपल एंट्री होगी, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट, टू बैंक क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट। कितने की पेमेंट हुई है, 10 लाख की पेमेंट हुई है। अब देखो, आपको टोटल देने कितने रुपए थे, 55 लाख रुपए आपको देने थे, जिसमें से 55 लाख में से आपने 10 लाख रुपीज तो कैश पेमेंट कर दी एंड रिमेनिंग 45 लाख के बदले आप क्या कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, और वो डिबेंचर आपके प्रीमियम पे हैं 20% के, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखो, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितने रुपीज देने हैं आपको टोटालिटी में, 45 लाख रुपीज देने हैं, राइट। 45 लाख रुपीज देने हैं। आपने क्या दिए हैं, आपने दिए हैं 8% डिबेंचर्स, और वो डिबेंचर आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे इशूड हैं। तो 45 लाख रुपीज आपको देने हैं। आपका एक डिबेंचर 120 रुपीज का है,
तो डिवाइड करके हमें कितना पता लग जाएगा कि टोटालिटी में हमने कितने डिबेंचर्स दिए हैं। तो अब कैसे निकालोगे कि 37,500 डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, तो ये आपका आ जाएगा 37,50,000 एंड प्रीमियम कितने का है, 20 रुपीज का है। तो 37,500 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका आ जाएगा 7,50,000 रुपीज। ठीक है, ये आपका नरेशन का पार्ट बन जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, बस आपने क्या किया है, कैश के बदले, मतलब इसमें 10 लाख का कैश दिया है लेकिन 45 लाख रुपीस को आपने कैश के बदले डिबेंचर्स में दिया है। डिस्काउंट पे होते तो आपका मान लीजिए 20% डिस्काउंट होता तो आप 80 से डिवाइड कर लेते, प्रीमियम पे तो आपने 120 से डिवाइड किया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।